नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ अद्भुत श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें तृतीय सम्यक चारित्र अधिकार में गुणरत अधिकार के अंतर्गत 3 प्रकार के गुणव्रत बताए। उसमें दूसरा है अनर्थ दंड त्याग व्रत। उसके भी 5 प्रकार उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादचर्या। तो अपना चल रहा है चौथा। क्या नाम है उसका? दुःश्रुति। दुःश्रुति का अर्थ क्या समझा था कि श्रुति अर्थात सुनना, दु यानी बुरा, बुरा सुनना। क्या बुरा सुनना? ऐसी बातों को, ऐसे शास्त्रों का श्रवण करना जिनके माध्यम से चित्त कलुषित हो जाता है। जीव का चित्त 4 कषायों में, 5 पापों में, हास्य, रति, अरति आदि 9 कषायों में, मिथ्यात्व में, अज्ञान में, विपत्ति में पड़ जाए। इस प्रकार की जो बातें शास्त्रों में कही गई है, उन शास्त्रों का सुनना, पढ़ना, वाचना, वो सब कैसा है? वह है दुःश्रुति। यानी इससे बचने का प्रयास जीव करेगा तो उसका हित हो सकता है। तो अपन ने कल आरंभ, संग, साहस, मिथ्यात्व, द्वेष इनके बारे में बात करी थी। अभी अपन करते हैं इसके आगे 3 बातें और दी हैं। राग, मद, मदनई। राग यानी राग को बढ़ाने वाली जो चर्चाएं हैं, राग बढ़े इस प्रकार का उपदेश जिन शास्त्रों में दिया गया है उसको पढ़ना सुनना, वो क्या है? दुःश्रुति। राग बढ़े ऐसी कौन सी कथाएं? राग बढ़े, प्रेम बढ़े, अच्छा लगे, ऐसी कौन सी कथाएं हैं? राधा कृष्ण श्रृंगार रस से भरी हुई राधा कृष्ण की सुनो आप, तो आपको एकदम वो ज्यादा, तो सूरदास जी के आप पद पढ़ लो तो जीव का चित्त घूम जाए। सूरदास जी ने गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने क्या क्या रास लीला की, अब बेचारे भैया ने करी कि नहीं करी वो तो सूरदास जी भी नहीं जानते, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल लगा दिए। और ऐसे शास्त्रों को जीव पढ़े और वो राग से मिश्रित होकर के अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगे, चित्त कलुषित हो जाए उसका। तो ये शास्त्री आएंगे इनमें से? अगर ऐसे कोई मूवी देखे या गाने सुने तो वो शास्त्री है ना, जो मूवी है वो शास्त्री है। कुशास्त्र, उपन्यास क्या है? कुशास्त्र। जो ये पत्र पत्रिका आती ना, सरिता, मनोहर कहानियां, जिसमें मनोहरता बिल्कुल भी नहीं है, सत्य कहानियां, उसमें लिखा रहता है कि सत्य कहानियां, और नीचे लिखा रहता है कि ये इसकी रिपोर्ट के आधार पर है, इसकी सत्यता की हमारी कोई प्रामाणिकता नहीं है, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। वो नाम पे बेचता है बना बना करके, और थोड़ा वो सत्य हो भले उसमें, लेकिन ज्यादा तो मिर्च मसाला, ताकि लोग खरीदें। तो खरीदेगा कौन? सत्य घटना को कौन पढ़ना चाहता है? सत्य घटनाओं को पढ़ना ही है तो आप एक काम करो, गांधी जी का वो निकालो ना, क्या कहते हैं उसको, सत्य के मेरे साथ प्रयोग, मेरे प्रयोग सत्य के साथ। वो पढ़ी कभी? वो नहीं पढ़ी, सुने ही नहीं होगा नाम, बायोग्राफी उनकी। उपन्यास तो खूब पढ़े होंगे बच्चों ने, उपन्यास खूब पढ़ रहे। कौन से काल्पनिक? हैरी पॉटर के 10 कितने भाग निकले? 10-15 जितने निकले वो सब पढ़ मारे। लेकिन इनको ये पढ़ने की फुर्सत नहीं है कि अपने देश में, देश का इतिहास क्या है, देश में क्या घटा, क्या नहीं हुआ, महात्मा गांधी कौन थे, उनका जीवन क्या था, क्या उन्होंने चलाया। मतलब लौकिक क्षेत्र की हम कर रहे, अभी ग्रंथ का तो कहा ही नहीं। मतलब वो पढ़ने में जीव को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि असत्य के प्रति रुचि ज्यादा है। ऐसे किताबें पढ़ना है, ऐसे नॉवेल पढ़ना जिससे अपना नॉलेज बढ़े, या जिससे हमको नीति पूर्वक जीने की वो मिले राय, तो वो दुःश्रुति में नहीं है। वो दुःश्रुति नहीं है, जिससे अपने को एक लौकिक इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, जो साधारण जीव को
एक क्या कहें डिप्रेशन से निकाल करके अच्छे स्थिति में धारण कराए। तो ऐसे जो शास्त्र में थोड़ी बहुत बातें हैं उनको पढ़ना सुनना दुष्श्रुति नहीं है। जैसे मोटिवेशनल कई सारे लेक्चर्स हो सकते हैं, तो वो लेक्चर वास्तव में तो क्या है कि उसको भी देखें तो पढ़े। अगर शास्त्र का कोई अध्ययन करता है ना, जिन शास्त्र जिसके हाथ में है उसको उसके अलावा कोई दूसरा मोटिवेशन दे उसको जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो जीव को भगवान बना रहे हैं, ये भगवान बन रहा है, तो इसको दूसरा कोई मोटिवेशन क्या देगा? अगर चाहिए भी होगा तो ये अपना शास्त्र खोलेगा, इसको दूसरे शास्त्र की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपके उत्तर का तुमने दिया कि जो एक सामान्य जनता है वो पढ़ती सुनती है तत्संबंधी, तो उसके लिए वो ऐसा दुष्श्रुति रूप नहीं है कि वो बिल्कुल इसका त्याग कर देगा, क्योंकि अभी तो गृहस्थ जीवन में ही है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसका प्रयोग उसके चल रहा है। लेकिन जैसे कल कहा था हमने कि वो उसको पढ़ते हुए सुनते हुए इतना विवेक होना चाहिए कि इसमें हम कुछ गलत बात को तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई तत्व के विरुद्ध तो नहीं है। क्योंकि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो तो ये भी कहेंगे कदाचित कि ये सारा आप ज्यादा चिंता नहीं करो, सब भगवान ने बनाया है, भगवान आपकी देखरेख कर रहा है, भगवान के सहारे आप सब कुछ छोड़ दो, वो सब आपका कर देगा। ऐसा भी कहने वाला कोई व्यक्ति मिल सकता है, तो सुन करके अच्छा भी लग सकता है कि चलो अपने साथ कोई तो है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरा भला करेगा, हे राम हे राम हे राम हे राम। तो ऐसा सुन करके यदि मोटिवेशन हो रहा है तो कह रहे हो दुष्श्रुति है, क्योंकि वो तो मिथ्यात्व है। लेकिन नहीं, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, आप में कोई कमी नहीं है, आप बढ़ो आगे, इस प्रकार के सामान्य वचन कहता है चलेगा। लेकिन वास्तव में जैसे भी कहा ना, ये आप शास्त्र ले लो, आप अपने आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मोटिवेशन लेना है ना, जिन शास्त्रों से ग्रहण करो। एक भी ऐसा मोटिवेशन नहीं है, स्पीकर नहीं है जो जिन धर्म से विरुद्ध कहता हो, और जो कहता होगा वो उसमें मोटिवेशन आता भी नहीं होगा। यहां से निकाल के आए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं। तो ये कब से ही कह रहे, द्वेष बुद्धि छोड़ो, द्वेष क्यों सोच रहे हो, क्या करोगे सोच करके, अपने लिए बुरा है दूसरे के लिए बुरा क्यों सोचते हो, उससे कुछ भी नहीं होगा, ना अपना ना दूसरे का, अपना बल्कि पाप बंदी होगा। इसलिए वो चीज तो यही सिखा रहे हैं ना। लेकिन क्या है कि अपने को जब तक धन नहीं दो ना, अपन जब तक खर्चा नहीं करो तब तक उस शिक्षा की कीमत नहीं आती। ये फ्री में बांट रहे हैं, ये ग्रंथ अपने को ऐसे ही मिले हैं, आचार्यों ने कोई हमसे रॉयल्टी नहीं ली, तो अपने को इसकी कीमत नहीं है। और यही चीज अपन एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, जब परेशान हो जाता है व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, घर में झगड़ा मचता है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, हम परेशान हैं तो उसको सलाह देता है, घर में कुछ रायपना नहीं किया करो, शांत रहा करो, कम बोला करो, तुम्हारे साथ जो कुछ घटेगा मतलब जो होता रहेगा वो होने दो, तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है, ऐसा सोचो, तुम अलग हो वो अलग है, उनके ऐसा कर देने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की बातें वो समझाएगा, समझाते हैं ऐसे ही। आप चले जाना किसी के पास सैंपल के रूप में कोई सी भी समस्या लेकर के, तो वो आपको ये जो आगम में लिखा है, जो समय सार में प्रवचन सार में लिखा है, वो ऐसी ही बातें कहेगा, और आप उसको पैसे दोगे और आप कहोगे वाह अपना सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि आप सॉल्यूशन तो पैसे देके मिला है, तो अब सच्चा सॉल्यूशन है। और ये दे रहे थे तो वैल्यू नहीं उसकी, उसकी कीमत नहीं है। इसलिए जगत की दुष्श्रुतियों को त्याग नहीं चाहिए हमको, राग को बढ़ाने वाली कथाएं नहीं चाहिए। राग जिससे बढ़े, प्रेम बढ़े, प्रमोद बढ़े, किसमें, संसार के विषयों में, लोगों में, व्यक्तियों में, उनमें आसक्ति बढ़ जाए, उनका साथ नहीं छूटे, इस प्रकार की भावना बढ़ जाए, पत्नी में, बच्चे में, कुटुंब में राग की तीव्रता हो जाए, यही मेरे सब कुछ ऐसे भाव आने लग जाए, इस प्रकार की जितनी कथाएं हैं, जितना सारा उपन्यास है, जितनी सारी शास्त्र की कथाएं हैं, वो सब त्याज्य है, दुष्श्रुति है। बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं, घर में कैसे अच्छे से रहना, पत्नी को कैसे खुश रखना, बच्चों को कैसे आज्ञाकारी बनाना, माता पिता को कैसे अच्छे से सेट करके रखना, ये बहुत सारी उपदेश दिए हैं। ये सुन सुन करके उसमें प्रसन्न हो जाए तो हम घर में कैसे रहें, राग से नहीं रहें क्या? घर में राग से नहीं, विरक्ति से रहो। घर में तो ये मान के रहो कि छूटने वाला है, छोड़ने लायक है।
घर में यदि राग से रहने लग जाओ तो फिर घर से छूटने का ये उद्यम क्यों करे? मोक्ष मार्ग कहां से आ गया? मोक्ष मार्ग तो उस व्यक्ति के लिए है जो ये समझ रहा है कि घर में तो रहना मजबूरी है, घर में रहना हमारे लिए आनंद नहीं है। घर में रहना क्या है? अपने को कैसी लगती है? हाँ, अरे इसके लिए मोक्ष मार्ग नहीं। अभी तो फिर सही समझा, सम्यक दर्शन ही प्राप्त करो पहले कि घर में रहना यह हमारे लिए दुख स्वरूप है। घर, गृहस्थी, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, धन, रुपया, पैसा, ये जीव के स्वरूप से बाहर है। ये जो पहला सम्यक अधिकार है उसका समीचीन निर्णय कर लो। घर में रहोगे अभी भी, लेकिन कम से कम बुद्धि ठीक हो जाएगी कि घर हमारा धर्म नहीं है, घर हमारा आनंद नहीं है। विवाह तो आनंद है ना, अपनी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए तो कितना मजा आएगा। जीवन का एक काम पूरा, बोले काम का आएगा पूरा और बढ़ गया। पूरा कहां से हो गया? पूरा कुछ नहीं होता संसार में, पूरा तो मोक्ष में होता है। संसार में कुछ पूरा होता ही नहीं है, सब अधूरा ही रहता है। एक भी व्यक्ति से पूछ लो मरते समय कि आपने अपने जीवन में सारे काम पूरे कर दिए ना, आप मर के जा रहे हो तो यू हैव डन ऑल थिंग्स यू वांटेड टू डू, तो क्या बोलेगा कि हाँ मैं कृतकृत्य हो गया, बिल्कुल निराश से जा रहा हूँ, 5 साल से तैयार था जाने के लिए, लेके ही नहीं गए लोग। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं बोलता है। कोई बोल रहा होगा तो थोड़ा ज्ञानी होगा कि हाँ ठीक है मेरे तो सब हो गए काम, मतलब वो काम होते होते भी बोलेगा बच्चों की शादी तो करा दी, लेकिन बच्चों के बच्चों का मुंह नहीं देख पाए। बच्चों के मुंह तो देख लिए, लेकिन उनका बोलना नहीं देख पाए, उनका स्कूल नहीं देख पाए, उनकी शादी ब्याह नहीं देख पाए। मतलब व्यक्ति ने जीवन भर इतना देख लिया, फिर भी क्या चाहता है? इनकी शादी और देख लूं। इतने नए कपड़े पहन लिए, फिर भी क्या चाहते हैं? और मिल जाए। मतलब वो भाव नहीं जाता है। इसलिए राग को बढ़ाने वाली कथाएं, घर गृहस्थी में प्रेम बढ़ाने वाली कथाएं, कथाएं ने जो शास्त्र हैं जैसा उपदेश देते हैं, गृहस्थी ही धर्म है। महाभारत में दिया ऐसा उपदेश, गृहस्थी ही धर्म है, घर में रहो, धर्म साधन करो आनंद से, यही धर्म है। कि ऐसा नहीं चाहिए हमको, गृहस्थी धर्म नहीं है। गृहस्थों में भी धर्म होता है, लेकिन गृहस्थी धर्म नहीं है। गृहस्थी तो कर्म बंध का कारण है। गृहस्थी यदि धर्म होने लग जाए तो सन्यासी क्यों बना जाए? आश्रम में क्यों जाया जाए? मुनि आश्रम में, मुनि संघ में। इसलिए ये उपदेश सार्थक नहीं। ऐसा उपदेश श्रवण करना अपने को अज्ञान में डालना है। तकलीफ क्या है कि अपन कोई ऐसा श्रवण कर लेते हैं ना, आपसे कल कहा था परसों याद नहीं, कि वो घुस जाता है, वो अंदर उतर जाता है। इतने बड़े ग्रंथ में कहा है, इतने बड़े लोगों ने कहा है, इतने हजारों लोग सुनते मानते हैं, तो इसमें कुछ तो सार की बात होगी, इसलिए अपने को ग्रहण करना। वो घुस जाता है अंदर, वो प्रवेश कर जाता है। महाभारत जैसे महान ग्रंथ में कही है तो कुछ तो दम होगा इसमें। कुछ क्या होगा दम भैया है? दम आता है समीचीनता से। कितने मोटे या पुराने में कही या कितने लोग मानते हैं, ये कोई सत्य को परखने का तरीका नहीं है। सत्य को मानने का तरीका तो ये है कि जो सही है, समीचीन है, वस्तु स्वरूप से सत्य उतरता है, उसे माने, बाकी को नहीं माने। आई बात समझ में? तीसरा है मद, अहंकार को बढ़ाने वाली कथाएं। अहंकार जिनसे बढ़ता है ऐसी कथाओं को सुनना। अहंकार किन कथाओं से बढ़ता है? रूप की बातें सुनो, उसका रूप ऐसा था और इस रूप में उसने ऐसे ऐसे महान काम किए, सब लोग उसको नमस्कार करते थे, वंदन करते थे, उसके पीछे रहते थे। इसको सुन करके इसको भी थोड़ा रूप मत आने लग गया। हम भी तो रूपवान हैं, अपने को भी तो रूप है ऐसा, अपने पीछे भी तो 2-4 लोग हैं, अपना भी तो लोग नाम करते, प्रशंसा करते हैं। तो ये मद की कथाएं सुन करके इसको क्या आने लगा? मद आने लगा। मद यानी अहंकार, घमंड। किसी के धन की चर्चा सुन के, उसका धन इतना बड़ा था, महान था, और उसने इतने इतने महान काम किए, जगत में इतनी प्रशंसा हुई उसके धन के निमित्त से, तो इस धन को सुन करके इसको भी क्या आने लगा? गौरव आने लगा अपने धन का। किसी के त्याग की बात सुन करके इसको अपने त्याग का गौरव आने लगा।
तो वो जो मद भरी कथाएं जिनमें मद को उत्पन्न कराया हुआ दिखाया जीवों को, वह सुन करके इस जीव को क्या पैदा होने लगता है, चित्त कलुषित होकर के मद पैदा होने लगता है। इसलिए उसको, उन शास्त्रों को भी क्या करना, छोड़ना, सुनना। तो क्या सुने क्या फिर हम, ये भी छोड़ना वो भी छोड़ना, हम सुने क्या कि सत शास्त्र श्रवण करना ना, इतने तो शास्त्र है हमारे पास, इन सत शास्त्रों का श्रवण करना, बांचना, सुनाना, बोलना, विचारना, गुनना, मनना, ध्याना। हमको ध्यान क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि हम असत बातों को, ये राग द्वेष आरंभ संग साहस की बातों को सुन सुन करके उससे अभ्यस्त हैं, उससे परिचित हैं, और जो सत शास्त्र है उनकी बातों से कम परिचित है, उनमें रस कम है। और जब इसका रस बढ़ जाए, उसका रस कम हो जाए, तो आप बैठो, आपको अच्छे ध्यान बनेगा, आपको खोटा ध्यान नहीं बनेगा। आप जानो तो विचार कौन से आएंगे? जब आपने अप्रशस्त सारी बातें लगभग छोड़ दी है, तो आपको चित्त में कौन सी बातें आएंगी? प्रशस्ति आएगी। अप्रशस्त कैसे आएगी? दिन भर जो आपका कार्यक्रम का दौरा है, शाम को बैठ जाओ 10 मिनट विचार करने के लिए, तो आपको क्या क्या बातें याद आएंगी जो दिन भर करी वो? उसके अलावा नहीं कैसे आ जाएगी? आ सकती। आप एग्जाम दे करके आओ और बैठो ध्यान करने, तो आपको क्या आएगा? अभी एग्जाम में ये अच्छा दिया, नमोरी अंताणु। एग्जाम में वो एग्जाम अच्छा बराबर से नहीं कर पाए, वो गलत हो गया, उसमें गोला बनाना, ओ नमो सिद्धाणम, सॉरी। बीच बीच में नमोकार मंत्र बोलता जाएगा और इधर उधर चित्त डोलता रहेगा। तो एग्जाम की बात है। ऐसे ही व्यापार से आए, ऑफिस से आए, टीवी देख करके आए, टीवी देखने जाने वाला हो, सिनेमा जाने का टाइम हो जाए अपने, और अपन बैठ जाओ, तो आपको क्या आएगा? वो सिनेमा दिखेगी वहां पे, और कुछ नहीं दिखेगा। ऑफिस जाते जाते मंदिर जाओ, तो क्या दिखेगा मंदिर में? ऑफिस दिखेगा, भगवान नहीं दिखेंगे। आप काम सब्जी लेने जा रहे थे बाजार, आपने क्या सब्जी भी ले आएंगे, दर्शन भी कर लेंगे, तो क्या होएगा? अब मंदिर में सब्जी दिखेगी तुमको, मंदिर में सब्जी भाजी वाले चले नहीं जाए, कौन सी सब्जी लेनी है, आज ये है, आज ये बाजार में मिल जाएगा, भुट्टा मिल जाएगा, बैंगन मिल जाएगा। बैंगन नहीं लाया करो, बैंगन नहीं खाते, तो वो दिखेगा, भगवान की वितरागता नहीं दिखेगी। आते आते कर लेंगे हम, आते आते करोगे तो भाव दिखेंगे कि ऊंचा नीचा उससे इतना कर लिया, ये सस्ता लिया, ये महंगा लिया, अभी जाके बनाना है, काम करना है। तो फिर कैसे करें? मंदिर मंदिर से जाया करो। जब अपन हर काम के लिए अलग से जाते हैं, तो अपन मंदिर अलग से नहीं जाएंगे, मंदिर अलग से आया करो। मंदिर ही जा रहे हैं, पूजा ही करेंगे, पूजा करके घर लौट आएंगे, रास्ते में पोई नहीं खाएंगे, यही काम करेंगे। नाश्ता पानी करने नहीं जा रहे हम दर्शन करने जा रहे हैं, और दर्शन करके पूजन करके आएंगे, फिर देखेंगे दूसरे काम। तो आपका दर्शन कितना उत्तम होता है आप देखो, बढ़िया होगा। तो अंतिम बात करे, कौन सी बात? तो ये एक बात और छोड़ दो, मदनई, मदन की कथा। मदन यानी काम, स्त्री पुरुष की चेष्टाओं संबंधी जो कथाएं जिसमें बताई जाती है। अब ये तो क्या कथाएं सुनने की कह रहे हैं, अब ये तो आजकल दिखने ही लगा सब, तो सुनने की मना है भैया, देखने की थोड़ी ना मना है। अपन एक काम करेंगे, म्यूट कर देंगे टीवी चैनल, देखो दुष्श्रुति का त्याग है अपने, अपन देख तो सकते हैं सुन नहीं सकते हैं। तो कह रहे देखना तो और भी खोटा है, देखने से कम खोटा सुनना है, क्योंकि देखने में तो जो चित्र दिख गया वो तो अब और अमिट हो गया, सुनने में तो वो भूल जाओगे, लेकिन जो दिख गया अब वो भूलना मुश्किल है। आप देखो कि यदि अपने आंखों में कोई अश्लील बातें दिख गई कभी टीवी से या कहीं और से या पेपर में, यदि अपने चित्त में नहीं, आंखों से दिख गई, अब वो हृदय से निकालना, मेमोरी से निकालना, वो कितना दुष्कर है। आपने सुना हुआ तो याद नहीं होगा कि क्या क्या शब्द मैंने सुने, काम के, विषय के, स्त्री पुरुष की चेष्टाओं के, वो याद नहीं होंगे। वो आप बैठ कर याद भी करना चाहो तो ना आए। लेकिन चित्र यदि मैं बोलूं आपको कि आप जरा एक सेकंड विचार करो, अपन ने खोटे चित्र क्या देखे, तभी पल भर में 10-15 सामने आ जाएंगे। देखना तो और भी खोटा है। देखना इसलिए उस समय टीवी नहीं चलती थी, तो इसलिए उन्होंने
क्या कहें, दर्शन नहीं बोला, दूरदर्शन त्याग, दूरदर्शन त्याग। उन्होंने दुष्श्रुति, भाई तुम सुनोगे, काम शास्त्र लिख दिया किसी ने, काम शास्त्र सुनोगे। इनके श्री कृष्ण के लिख दिए चरित्र, राधा के संग ने, गोपियों के संग ने इनके कपड़े खींचे ने, इनकी नदी पे नहा रहे थे, और ये दुनिया भर के किस्से लिखे। तो उनको देख देख के तुम बड़े प्रसन्न हो गए सुन सुन के। तो तुमने, हमने सुनने की मना करी, इन्होंने तो पिक्चर ही बना डाली उसकी, और ऐसी ऐसी गंदी गंदी की, मतलब बड़ा आश्चर्य है कि इस देश में हो क्या रहा है। कि जो नहीं देखना चाहिए वो बच्चे गर्भ में से देख रहे हैं। गर्भ के बाद देखे तो बात ही क्या है, माता गर्भ में ही दिखा देती है कि बेटा बाद में तू होशियार होकर निकलना यहाँ से। तो फिर कैसे निकलेंगे बच्चे, क्या मिलेगा उनको, क्या सुनेंगे और क्या समझेंगे। खैर वो माताओं की अपनी बात, माता कोई नहीं यहाँ पे, इसलिए उसको अपन नहीं छेड़ते। लेकिन ये टीवी जो है ना, अपन आप मूल पे आ जाते हैं कि जितने सारे विषय इन्होंने दिए हैं ये सारे के सारे टीवी में आते हैं, और उनको देख करके अपन दुष्श्रुति के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, और वो बहुत ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं उनसे। सारे जो खोटे संस्कार आ रहे हैं वर्तमान समय में हमारे पास, ज्यादा करके उधर से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं और से नहीं आए हैं, पूर्व संस्कार से भी हैं, हमारे आदत भी ग्रहित में भी है, लेकिन उनको और पुष्टि मिल रही है, बल मिल रहा है। और इन लोगों को पता है, टीवी वालों को, मतलब जो जो भी चीजें बनाते हैं, कि इनको हम दिखाएंगे तो इनके संस्कार और बढ़ेंगे, और तदनुरूप फिर ये एक पिक्चर का ट्रेलर बनाया। पिक्चर है समझ लो जासूसी संबंधी, तो उस जासूसी पिक्चर में ट्रेलर बताएंगे तो वो किसको दिखाते हैं, जो जो मूवी के दृश्य हैं, जो कि दृश्य आपको उत्तेजित करें, आपको एक्साइट करके उसके आने के लिए प्रेरित करें। भले वो दृश्य आधा मिनट का हो उसमें, लेकिन वो आधा मिनट का ही सबसे ज्यादा दिखाता है। क्यों? कि उसको पता है कि इसको मदन विकार, मदन संबंधी, काम संबंधी बात दिखाएंगे तो ये निश्चित रूप से उसको देखने के लिए जरूर आ जाएगा। इसके आगे और क्या था, इसके आगे और क्या हुआ, कुछ और भी देखने को मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा देखने को पाप के अलावा। वो देखना ही बड़ा विचित्र है। पति पत्नी साथ में मिलकर के पिक्चर जाते हैं, और पत्नी बैठी बैठी दूसरे पति के बारे में सोचती रहती है, और पति बैठा बैठा दूसरी पत्नी के बारे में सोचता है, पत्नी यानी स्त्री के बारे में सोचता रहता है। ना ही अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है, और ना ही अपने पति के बारे में सोच रही है, और दोनों ही मिल करके देख रहे हैं। दोनों को कुछ लग ही नहीं रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे में इतना कॉमन हो गया कि इसमें कुछ गलत होता ही नहीं, जबकि दोनों अपने व्रत को भंग कर रहे हैं। दोनों में कुछ और ही चल रहा है। इतना बुरा है, अपना व्रत जाता जा रहा है और अपने को समझ में नहीं आ रहा है। देखने दुखकारी है उसका। अब इसको कुछ कहें ज्यादा तो आप बोलोगे हमारी टीवी के पीछे पड़ गए, कि हम नहीं पढ़े, यहाँ लिखा वो पढ़ के बता रहे आपको कि इस प्रकार से सब करना, वह चित्त में कलुषता को बनाए बिना नहीं रहता। नहीं, हम वो काम संबंधी नहीं देखते, हम तो जासूसी देखते हैं, सस्पेंस थ्रिलर। तो वो कौन सी भली चीज है। वो देख करके मन में वैसे परिणाम पैदा होते हैं। हम एक्शन देखते हैं तो एक्शन का दिन में मना ही लिखा है, हिंसा आरंभ, उसको देख के क्या लड्डू ले लोगे। नहीं, हम तो गाने ही देखते हैं। कोई बोलता है हम गाने ही देखते हैं अकेला, तो गाने में क्या आता है, गाने से खोटे खोटे गंदे। हमने एक गाना सुना, मतलब भगवान का गा रहे थे ये लोग, उनके कैसा गंदा गाना है, सुना आपने? मोहन आओ तो सही, पधारो तो सही, माधव के मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मैंने क्या, ये मोहन को बुला रहा है, मीराबाई एकली खड़ी है मंदिर में, तो क्या मतलब है मोहन को बुलाने से? है ये कोई बात है? कितना गंदा गाना है। सोचो तो, यदि मैं आपसे कहने लग जाऊं, या कोई लड़का लड़की से कहने लग जाए, भैया तू अकेली वहां रहे तो मेरे को बुला लेना, तुम घर में अकेली हो तो मेरे को फोन लगाना, इसका मतलब क्या है? कोई भला मतलब तो नहीं है। तो ये तो भगवान को ही बुला रहे हैं, भगवान आप आ जाओ, वो मीरा भाई वहां खड़ी है, प्लीज गो देयर एंड जो भी है आप देख लो। ऐसा एक नहीं,
ऐसे बहुत सारे, ये तो भगवान के नाम के गाए इन्होंने, और विषयों के नाम पे बहुत सारे हैं। और उन गानों में शराब भी आ जाती है, मांस भी आ जाता है, दारू भी आ जाती है, बीड़ी भी आ जाती है, सिगरेट, हुक्का, पता नहीं क्या क्या खिला देते, पिला देते, और अपन उस पर नाच लेते। वो सब है दुष्श्रुति। आते कि नहीं शराब के गाने, नाचते लोग उस पे। अश्लील गानों में आप क्या बोले, चलो अपन आगे समझ गए आप मेरे ख्याल से सब। इसमें ज्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी विचार के उसका अपन त्याग करें, क्योंकि वो चित्त खोटा होगा और पाप का बंद होगा, उसका उदय आएगा तो अपन पता नहीं कहाँ खड़े हो जाएंगे। उस कर्म के उदय में जब फल आएगा तो जो हमने भावनाएं भाई है, उस भावनाओं से हम दिखेंगे वहां पर। द्रौपदी है, द्रौपदी नहीं, एक पूर्व है। क्या हुआ कि एक स्त्री आरिका बन गई, दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, अपना तप वगैरह करती हैं, लेकिन वो तप करते हुए भी उनको कुछ संतुष्टि नहीं, या जो भी हुआ मन में परिणाम अच्छा नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, एक वेश्या जा रही थी, वेश्या को जाते हुए उसने देखा कि उसके आगे पीछे 4-5 पुरुष जा रहे हैं। भाई एक लड़की, यदि एक स्त्री किसी को लाइन देने लग जाए ऐसे ही, तो 4-5 है क्या, 10-15-20 लग जाए, 50 लग जाए, उसमें क्या। तो 4-5 पुरुष उसके पीछे आगे पीछे डोल रहे हैं, कोई उसके बाल बना रहे हैं, कोई उसका हाथ पकड़ रहे हैं, कोई उसके पैर धो रहे हैं, कोई उसकी चप्पल लेके चल रहे हैं। ऐसे उसने देखा कि रही कितनी महान स्त्री है, इसके भाग्य कितने हैं, कितने भाग्य हैं इसके। इसके पीछे 5-5 देखो डोल रहे हैं, इसके पीछे 5-5 पुरुष सेवा कर रहे हैं, और एक हम हैं, हमारे पीछे कोई नहीं है, हमारी कोई सेवा नहीं करता। इतना उसने सोचा, सोच करके वो सोच ही रही, उसने अपनी साथी माता जी से कहा कि देखो माता जी, अपनी क्या स्थिति है, देखो ये कितनी भाग्यशाली है। तो माता जी ने उसको इतना फटकारा और समझाया कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कहाँ वो कहाँ तुम कहाँ उच्च पद पे हो, तुम्हारे व्रत हैं, और व्रत के अलावा तुम महान सुकुल में हो, और ये पाप रूप परिणाम है, तुम तो प्रशस्त शुभ परिणामों में हो, इसका फल कितना खोटा है, तुम्हारा फल कितना उत्तम है, तुम अपने आप को हीन क्यों समझ रही हो। ऐसा बहुत संबोधन दिया, समझाया। माता जी को भी समझ में आया कि अपन ने भाव अच्छा नहीं किया, उन्होंने प्रायश्चित लिया उसका कि नहीं नहीं ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं, हम ही अच्छे। बात चली गई, वो उनका देहावसान हुआ, समाधि मरण हुआ, और उसके बाद में वे स्वर्ग गई, और स्वर्ग में से चित होकर के वे स्त्री बनी मनुष्य लोक में, और बन करके उनका विवाह हुआ। विवाह होके वो बनी द्रौपदी नाम की स्त्री। वो द्रौपदी नाम की स्त्री बन करके उन द्रौपदी के भव में क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने कहा ये पंच भरतारी हैं, इनके 5 पति हैं। 5 पति नहीं थे उनके वास्तव में, उनके एक ही थे, अर्जुन। लेकिन लोक में क्या फैल गया, इनके 5 पति है। आज तक वो अपवाद उनके ऊपर चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं कि वो ऐसा कर्म, ऐसा फल क्यों आया कि उन्होंने जो भावना भाई थी, जो चित्त कलुषित हुआ था इतना सा देख करके कि ये भली हम कैसे हैं, तो उस कर्म के फल से उनको इतना खोटा उदय आया कि वे वेश्या नहीं बनी, लेकिन जैसा वेश्याओं का कर्म होता है उसके अनुसार उनको प्रसिद्धि हो गई उनकी। आप थोड़ा सा गहराई से सोचना कि एक स्त्री को ये कहा जाए कि इसके 5 पति है, ये कितना गंदा और खोटा और अश्लील भरा का वचन है। एक स्त्री के साथ यदि सामने के सामने पीठ पीछे कोई लोग ये कहते फिरे इसके 5 पति है, 5 क्या 2 ही बोल देना तो ये भी डंडे पिट जाए तुमको। किसी को बोल के दिखा दो इसके 2 पति है, तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। राजा की पत्नी अर्जुन जैसे राज्य के स्वामी की पत्नी के बारे में प्रजा ये कहने लग जाए, लोग ये कहने लग जाए कि इसके 5 पति है, तो सोचो कितना उसके ऊपर क्या बीतती होगी, मतलब उस एक कर्म का फल कितना खोटा है। ऐसे ये सारा अपन पाप देख देख करके, दुष्श्रुति सुन करके जो मन में भाव ले आए, ये स्त्री बढ़िया है मिल जाए, ये काम अच्छा है, ये विकार अच्छा है, ये मिथ्यात्व बढ़िया है, ये अच्छे लग रहे हैं, तो उसका एक एक का फल कितना गहरा आएगा हमें लगता नहीं है। लेकिन लोगों को उदय आ रहे, आप देखो ना संसार में सब लोग जैसे घूम रहे हैं, इनके उदय आ रहे हैं तो कहीं बंद किए ना,
बंद की इसलिए उदय है, तो ये बचाना चाह रहे। और बहुत सारा दुष्श्रुति होती है ऐसे ही। सरिता नंदन चंपा की बहुत सारी बेकारी की किताबें आती है, इनको छोड़ करके वो कहते हैं सत शास्त्रों का श्रवण करो, पाप शास्त्रों का श्रवण नहीं करो। जो मांसाहारी हैं उनकी बातें नहीं सुनो, जो अभक्ष खाने वाले हैं उनकी प्रशंसा करने वाले वचन है उनको नहीं सुनो, मांस के बने हुए व्यंजन उनको स्वाद की प्रशंसा वो नहीं सुना करो। ऐसी जगह बैठा नहीं जहाँ पे वो वैसी प्रशंसा करते हैं। ऑफिस का लंच होता है, तो ऑफिस के लंच में हमको बुलाते थे कि आप चलो लंच में, क्या हम नहीं जाते हैं? क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, जाओगे एक तो मांसाहारी होटल में, सब अपने अपने मांस रूप भोजन करोगे और फिर उसकी प्रशंसा करोगे, हमको सुननी पड़ेगी, हम नहीं सुन सकते, हम नहीं जाते। हम तो इतने साल काम किए, कभी लंच पे गए नहीं किसी के साथ। मतलब कंपनी की बड़ी सारी मीटिंग हो 10 15 20 50 लोगों की, हमें नहीं करना तुम्हारे साथ, पहले से ही कह दिया, हम आपके साथ लंच पे नहीं, भोजन का शेयरिंग नहीं हो पाएगी। शेयरिंग मतलब डब्बा इधर उधर तो करेंगे नहीं, आपके साथ बैठ के खाएंगे भी नहीं, क्योंकि तुम तो वही खाओगे वही बातें करोगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं जा सकते। ऐसे लोगों के वचन भी नहीं सुनना, ये लिखे इसमें, मतलब मन से नहीं बना रहे। मायाचारी के प्रशंस मध्य मास अभक्ष के स्वाद की प्रशंसा करने वाले के वचन, आलू का साग कितना बढ़िया होता है, ये वचन नहीं सुनने योग्य है। आलू में क्या इतना स्वाद होता है, क्या क्या व्यंजन बनते हैं, कितना स्वादिष्ट लगता है, मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा, पिज्जा हट का पिज्जा, बर्गर, ये कितने, अरे आप लोग नहीं खाते हो, क्या आपका जीवन है? ऐसे वचन सुनने लायक नहीं ऐसे लोग। स्वाद, शराब की प्रशंसा करने लगे कोई, वो सुनने लायक नहीं है, वो सब दुष्श्रुति। ये टीवी पे इतने दुनिया भर के संडे हो के मंडे क्या क्या दिखाते रहते हैं, सुनने लायक नहीं है। कान में पड़ जाए ये तो कथा नहीं, किसी दिन मन में आ जाए तो संडे हो या मंडे ये पहुंच जाए कहाँ, कहीं का कहीं नहीं सुनने लायक है। क्या करें हम फिर? सूरदास जी जैसे अपने कान फोड़ लें, क्या करें? अरे भाई अभी कहा ना, शास्त्र बहुत है, सुश्रुतियां बहुत सारी है, सुवाक्य अच्छे हैं सुनने के लिए, मनन करने के लिए, पढ़ने के लिए। आप उनको पढ़ो, उनका प्रवचन दो, उनके बारे में कहो, उनका प्रचार करो, उनका प्रसार करो, उनको अपने जीवन में अपनाओ, ये हम करें। ठीक है, इस प्रकार से ये दुश्रुति का कथन का अब कल से अपन प्रारंभ करेंगे। प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड, ये हो गए 4। ये वो चीजें हैं जिनसे अपन बच सकते हैं। ये वो कह रहे हैं जो बिना प्रयोजन के पाप हैं। प्रयोजन वाले पापों को तो अभी मना ही नहीं किया है, या कोई गृह गृहस्थी चलाना, दुकानदारी चलाना, घूमना, बच्चों से पालन पोषण करना, मित्रों से मिलना, हंसी मजाक करना, वो मना नहीं करा इन्होंने। ये नहीं कहा हंसी मजाक नहीं करना, हंसी मजाक तो तुम करोगे, मित्रों से मिलोगे, मेल जोल रखोगे, खाने भी बुलाओगे, खाना खाने जाओगे, विवाह वगैरह करोगे, वो सब तो आप करोगे, उसका त्याग नहीं करवा रहे। आप देखो उस बात को, मतलब प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि पाप से बचो और अच्छी जगह से करो। और पाप से भी वही, बस उस पाप से की बात कह रहे हैं जो बेकार के। टीवी आप नहीं देखोगे तो आपका काम कुछ रुकेगा नहीं। लोगों के दुनिया भर के स्त्री पुरुष को नहीं देखोगे तो आपको कुछ व्यापार में हानि नहीं होने वाली। मिथ्यात्व की बात नहीं सुनोगे तो उससे कुछ हानि नहीं हो जाएगी, आपका काम चलेगा। यानी वो काम करते रहो जो आपको करने में हानि नहीं है, और वो काम छोड़ दो जिसको करने में हानि है। ठीक है, ऐसा जान करके अपना जीवन प्रशस्त बने, इस मंगल भावना से अभी की बात कल लगेगी क्लास। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मसक नवो सदा देत हो ढोक।